जेपी नड्डा फिलहाल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे। एक बार नीतीश जी जानकारी दे दी, शपथ ग्रहण समारोह में आज कौन कौन शामिल होने जा रहा है, कितना भव्य शपथ ग्रहण समारोह को बनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही वर्तमान के अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे हैं, दोनों ही पहुंच चुके हैं। देवेंद्र, मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का ही कार्यक्रम लगा हुआ है बंगाल में, तमिलनाडु में, दोनों ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो पहली ऐसा कोई खास वजह नहीं, खास वजह इस लिहाज से कि क्योंकि बहुत छोटा गठन ही होना था, पूरी की पूरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होना था, तो उस कंडीशन में तय किया गया कि जो आपके पॉलिटिकल कार्यक्रम सब लगे हुए उसी को किया जाए। छोटा समारोह, जैसे मान लीजिए गांधी मैदान में इस समारोह को भव्य पैमाने पर अगर करना होता, बड़ी भीड़ आई होती, तो उस समय ये जरूर ये नेता जाते, पीएम मोदी तो जाते ही जाते। क्यों नहीं किया गया कि गांधी मैदान में नहीं रहा? बहुत ही इसको हम कह सकते हैं सिंपल, साधारण तरीके से किया जा रहा है। उस लिहाज से कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बातचीत होनी है, और इस समय जरूरी ये था कि पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। एक बार जब नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो और वो नेता चुनाव से फ्री हो जाए, तो उसके बाद फिर बाकी चीजें कर ली जाएंगी। ये काम भी इतना आसान नहीं था अमित, तो इसलिए ज्यादा फोकस ज्यादा उठ जाए। जैसे गृहमंत्री अमित शाह जब बंगाल से दिल्ली आए, तो शुक्रवार रात बैठ के उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम को फाइनल किया था। मुझे लगता है कि बहुत सहज एक हस्तांतरण हो रहा है, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से किया जा रहा है। विनोद जी, आप अपनी राय रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं है, और बहुत ही एक साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से किया जा रहा है पूरा। नहीं, मुझे लगता है जो देवेंद्र कह रहे हैं, मैं उसी बात में थोड़ी एक चीज़ और जोड़ूंगा कि ये बात सही है कि बहुत जटिलताएं हैं। स्मूथ ट्रांजैक्शन है लेकिन जटिलताएं हैं। मंत्रियों को, विभाग का बंटवारा, जनता दल यू से कौन बनेगा, बीजेपी से कौन आएगा, बहुत सारी चीज़ें हुए, वो निटी ग्रिटी सुलझानी है। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको इसलिए बड़ा उत्सव नहीं बना रहा है। हालांकि बनाना चाहिए था क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी का, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार से आप सरकार ले रहे हैं, आप चुनाव जीत के अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार से अब सरकार ले रहे हैं, तो वो उनके वोटर को ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि हम बहुत खुश होकर के हमने आपसे सरकार ले ली, तो उसको बहुत स्मूथली वो जो है सहज भाव में करना चाह रहे हैं। इसके बाद हो सकता है जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण हो, शायद वो आयोजन भव्य कर दिया जाए, उसमें प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री और दूसरे नेता जाएं, तो बाद में वो ज्यादा उसमें सहजता रहेगी। मैं एक बात कहूंगा कि नड्डा जी को श्रेय देना चाहिए, उनके कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट बताया मीनाक्षी, इन्होंने कि वजह ये थी कि यहाँ पर आप जो सत्ता है, नीतीश की विदाई भी तो कर रहे हैं। हाँ, विदाई भी कर रहे हैं। नीतीश की विदाई को उतना भव्य रूप देने से हो सकता है वोटर्स में गलत मैसेजिंग हो जाए कि आप तो उत्साह मना रहे हैं कि आपने अपना मुख्यमंत्री बना दिया है, आप तो इसी ताक में थे।